अस्सलामुअलैकुम सर। जनाब इजाजत, आप परेड की कार्रवाई जारी रखो। अस्सलामुअलैकुम सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
दिखाया आपने, हम तो बस पुतले थे, शऊर देकर हमको इंसान बनाया आपने. For Urdu speech, Qari Habibullah Jatun from class metric. For Urdu speech, Qari Habibullah Jatun. काबिल एहतराम कमांडेंट साहब, मोहतरम असातिज़ा इकराम, DI स्टाफ और मेरे तमाम हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरी तकरीर सुखन का आगाज का मौजू अजमत उस्ताद है। उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोल, उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोल, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। सामाईने गिरामी, एक इंसान बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन इंसान बनाना बड़ा मुश्किल काम है। शायर ने इसीलिए तो कहा है, शायर ने इसीलिए तो कहा है, मत सहल हमें जानो फलक फिरता है बरसों, मत सहल हमें जानो फलक फिरता है बरसों, बड़ी मुश्किल से खाक से निकलता है इंसान। सामाईने गिरामी, एक आदमी जब इंसानियत के जामे में आ जाता है तो मस्जूदे मलाइका गिलाता है। सामाईने गिरामी, उस्ताद की क्या अजमत है, जरा तारीख के औराक में जाकर देखते हैं। सामाईने गिरामी, फातेह दुनिया सिकंदर आजम कहता है, मेरे हकीकी वालिदैन ने मुझे आसमान से जमीन पर लाया है, जबकि मेरे रूहानी वालिदैन, मेरे साजा ने मुझे जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। सामाईने गिरामी, उस्ताद तो वो शख्सियत है जिसके लिए हारून रशीद के बेटे जिसकी जूतियां साफ करने को अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। सामाईने गिरामी, उस्ताद तो वो हस्ती है जिसके बारे में हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, जिस शख्स ने मुझे एक हर्फ सिखा दिया, जिस शख्स ने मुझे एक हर्फ सिखा दिया वो मेरा उस्ताद है, मुझे जहां मर्जी जाके भेज दे, मैं उसका गुलाम हूं, मेरा आका है। सामाईने गिरामी, ये उस्ताद गिरी तो अंबिया इकराम का पेशा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े फख्र से बताया था कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। मैंने माना कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर उस्ताद बादशाह गर जरूर होता है। सामाईने गिरामी, उस्ताद वो शख्सियत होती है जिसके लहजे में मिठास होती है, जिसके रवैये में प्यार होता है। सामाईने गिरामी, वो हस्ती जो कि मुआशरों को बुलंदियों तक लेके जाती है, उस शख्सियत को कहते हैं उस्ताद। सामाईने गिरामी, उस्ताद वो शख्सियत है जो हाथों में जुगनू उठाए शम्सो कमर के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, ये माहे ताबा से जाकर कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, ये माहे तबा से जाकर कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, मैं अपने सहरा के जर्रों को खुद चमकना सिखा रहा हूं। सामाईने गिरामी, सामाईने गिरामी, उस्ताद तो वो शख्सियत है जो नखले नौज़ायदा को एक तनावर दरख्त बनाती है। उस्ताद वो शख्सियत है जो मशते खाकी को इंसान बनाती है। उस्ताद वो शख्सियत है जो गुमान को हकीकत में बदलती है। उस्ताद वो शख्सियत है जो कि पत्थरों को तराश कर हीरा बनाती है। उस्ताद वो है जो चश्मे बसारत को निगाहे बसारत देती है। उस्ताद वो शख्सियत है, उस्ताद वो शख्सियत है जो इस्माइल को दावे फर्जंदगी सिखाती है। उस्ताद वो शख्सियत है जो जुल्मत की शबों में सूरज निकालती है। उस्ताद इसी शख्सियत का नाम है। सामाईने गिरामी, उस्ताद तो वो शख्सियत है जो कि एक जो चिलचिलाती धूप में एक सायादार दरख्त हो, जो रेगिस्तान में नखलिस्तान हो, जो रेगिस्तानों पे, समुद्रों पे, दरियाओं पे यकसा बरसने वाला बादल हो। उस्ताद यास में आस होता है, उस्ताद बेगानगी में यगानगी होती है। उस्ताद आवाज़ लश्करी है, रस्मे रसूल है। उस्ताद नारा है, कलंदरी है। इसी को कहते हैं उस्ताद। वैसे तो शायर ने नहीं कहा है, अदब भी है, अदब भी करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। सामाईने गिरामी, उस्ताद वो शख्सियत है जो अपना फायदा देखे बगैर हमें मुफीद बना देता है, हमें एक आला मुकाम पे पहुंचा के उस्ताद से अपनी कामयाबी समझता है। सामाईने गिरामी, हमें अपने साथिया इकराम का इंतहाई शुक्रमंद होना चाहिए, इंतहाई सम्मानमंद होना चाहिए। आज मैं अपने साथिया इकराम को खराज तकसीम पेश करता हूँ और इसी के साथ एक शेर के साथ अपनी तकरीर का अख्तिताम करता हूँ। हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुएदाद जब भी हम किसी की कामयाबी की, सुने रुएदाद जब भी हम किसी की कामयाबी की, इस रुएदाद में यही तो मरकज़े रुएदाद होते हैं। यही तो है जो शहर इनकी राहों को करते हैं रोशन,
यही तो है जो करते हैं शायरे इनकी राहों को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा कि कितना शाद होते हैं। सामाईन गिरामी वस्सलाम। माशाल्लाह, that was carried Habibullah Jatun from class 10th। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवार है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, वरना यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दे, मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दे, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। इन कमरों में पढ़ाने वाले लोग ही सिर्फ हमारे उस्ताद नहीं, बल्कि इसी ग्राउंड के अंदर वो लोग जो हमें खड़े होने का तरीका सिखाते हैं वो भी हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद की अज़मत के बारे में कुरान में क्या फरमाया गया है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो शख्स, आयत है सूरह हज की आयत नंबर 17, वो शख्स जो तुम्हें नमाज की तरगीब दे और गुनाहों से रोके, बेशक वो एक बेहतरीन शख्स है। Now let's begin the gift ceremony of this program. For this, class P9, please come forward. Class P9. साहब के ऊपर पहनना, कर साहब के ऊपर पहनना हो गया। वो रिकॉर्डिंग आ रही है, प्लीज़ खामोश रहो। जैसे बाल के बाद में कर ठीक है बेटा। आप लोग सर लोगों के साथ खड़े हो, ऊपर से तस्वीर कैसे आप लोग तस्वीर के तो तकरीब है जो इस्लाम टीचर्स डे के वाले से बेटा, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज, और जो आपको जो जिन क्रेडिट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है नात में, तलावत में और स्पीच कंपटीशन में, उनको इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो गिफ्ट दिए गए हैं बेटा, ये गिफ्ट वो होते हैं जो इंसान सारी ज़िंदगी संभाल कर रखता है, अपने दिल के साथ लगा के रखता है। ठीक है। और दूसरा मैं एक आपसे सर एक लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली इस्लाम टीचर डे के वाले से, कि मैं आपसे एक लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। एक तो फर्स्ट ये कि जो आपको गिफ्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं,
ये आपके लिए एक ऑनर की बात है कि 300-400 कैडेट्स में से कुछ कैडेट्स को बुला के उनकी हाई परफॉर्मेंस पे, हाई अचीवर पे उनको अवार्ड और सर्टिफिकेट्स दिए गए। मैंने 18 to 20 ईयर्स डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सर्व किए हैं और बड़े कॉम्पिटेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देखा है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि बेटा कि ये जितने भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, ये तमाम अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। मैंने यहाँ पे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, उर्दू इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर्स को देखा है, उनकी जो मैंने टीचिंग स्ट्रेटजीज़ देखी हैं। देखें 100% सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान अपने आप को रिफ़ाइन करता रहता है। माशाल्लाह ये बहुत कॉम्पिटेंट फैकल्टी मेंबर्स है और ये बड़ी डेडिकेशन के साथ और डिवोशन के साथ ये आपको नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने इनकी गाइडेंस में, लीडरशिप में, अगर आप दिल से टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके ऊपर कभी भी अपना करम नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स के सामने तो आप रेस्पेक्ट करें, जब टीचर चला जाए तो बिहाइंड आप उसके बारे में हूटिंग करें, ऐसा नहीं है। आपने टीचर्स की रेस्पेक्ट दिल से करनी है और इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अगर हम अपने टीचर्स के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। ठीक है, तो इन तमाम इस्लाम टीचर्स डे के ऊपर इन तमाम टीचर्स के लिए वन टाइम क्लैपिंग सब बच्चे करें, तमाम टीचर्स के लिए जो आपके बैठे हुए हैं। बेटा ये आपके लीडर्स हैं, आपके ये रोल मॉडल्स हैं, आपके लीडर्स हैं और ये तमाम अपनी अपनी सब्जेक्ट एरियाज़ में, फील्ड में एक्सपर्ट हैं। हर इंसान को काउंसलिंग की, हर इंसान को पॉलिश की ज़रूरत होती है और इंशाल्लाह ताला हम अपनी ख़ुद भी कमिटेड है कि हम जहाँ जहाँ हमारी अपनी वीक एरियाज़ होंगे हम उनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और ताकि हम आपको एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में, ठीक है, आपको नॉलेज डिलीवर कर सकें। देखें हम तमाम एजुकेशन की तमाम डोमेन्स को नहीं कवर करते हैं। हमारे पास जो डोमेन्स हैं जिसमें आपने फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड के आपके मार्क्स लेने, हमने पर्टिकुलर उस डोमेन को फॉलो करना है। ठीक है, तो बाकी जो एजुकेशन की बाकी जो डोमेन्स हैं, करैक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें भी इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ आपके पैरेलल वर्किंग करेंगे ताकि आपके अंदर ये सारी चीज़ें पैदा हों। ठीक है, उसमें जितना रोल टीचर्स का है उससे कहीं ज़्यादा रोल स्टूडेंट्स का भी होगा कि आपके अंदर भी वो लर्निंग, वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर नहीं होगा तो आप कभी भी खुद से कोई चीज़ नहीं सीख सकते। लास्ट टीचर्स के वाले से मैं एक बात करूंगा और टीचर्स को एक रेस्पेक्ट ऑनर देने के लिए, ठीक है, कि मौलाना रूमी का एक कोट है या कॉल है कि अगर लोहा 100 साल भी पड़ा रहे ना, एक पूरा सदी पड़ा रहे खाम लोहा, तो वह लोहा ही रहता है। वो उस वक्त तलवार या तीर बनता है या नेज़ा बनता है जब उसके ऊपर किसी उस्ताद के या कारीगर के हाथ लगते हैं, तो वो उसको तीर बना देता है, नेज़ा बना देता है, तलवार बना देता है और उसकी माशरे में कोई वर्थ पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो इन्हीं आपकी टीचर्स से पढ़ के कई लोग मुख्तलिफ पोस्ट पे गए हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे वो सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस्लाम टीचर्स डे के हवाले से इसको सिर्फ एक दिन नहीं 365 डेज़ आपने अपने जहन में ही रखना है कि आपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, दिस इज़ दी पार्ट ऑफ करैक्टर बिल्डिंग। और सबसे बड़ी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया और हमारा प्रोफेशन जो है वो मुअल्लिम का है और हम बेइज्जत मुसलमान भी आपकी करैक्टर बिल्डिंग की, कैरियर काउंसलिंग की, लीडरशिप स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बीइंग इंसान भी हमसे कई मिस्टेक हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको रिकवर करें और आपको अपना जो बेस्ट वे, ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी के बेस्ट टाइम यहाँ पे सर्व करते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सिर्फ पैसे की लालच में नहीं बैठे हुए इधर। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट एक यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, एक एजुकेशन में हम दे रहे हैं और हम लोग खुद से नहीं बैठे हुए। ये सिलेक्शन अल्लाह ताला की तरफ से होती है कि किन लोगों को उसने टीचिंग प्रोफेशन के लिए मंतखब कर लिया, किन लोगों को उसने किस फील्ड के लिए मंतखब कर लिया। तो हम ये अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की हिकमत से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला के करम से आपको नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। तो बस मैं बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। तमाम मैं टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम कैडर्स का भी जिन्होंने इसमें परफॉर्मेंस की, क्योंकि आपने अभी धूप में बच्चे खड़े हैं तो ये आधे घंटे के लिए आपकी ये 8:45 7:09 तक आपकी रेस्ट है। 9:15 तक ठीक रहेगा, पीरियड का भी 9:20 तक है, आधा घंटा आपकी रेस्ट है, उसके बाद आप क्लासेस में चलेंगे। ठीक है, आधा घंटे के लिए आपकी रेस्ट है, उसके बाद आप क्लासेस में चलेंगे। थैंक यू जी।